खिलौनों ने अध्यात्म का सत्यानाश कर दिया। परम पूज्य गुरुदेव के प्रवचनों को मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव अपनी आवाज में आपको सुना रहा था। इसी पुस्तक में अगला लेख है, पहले अपना सुधार करें। पढ़ के सुनाता हूं। मित्रों, सुखी जीवन की आकांक्षा सभी को होती है, वह उचित और स्वाभाविक भी है, पर उसकी उपलब्धि तभी संभव है जब हम अपने दृष्टिकोण की त्रुटियों को समझें और उन्हें सुधारने का प्रयत्न करें। सुधरा हुआ दृष्टिकोण स्वल्प साधनों और कठिन परिस्थितियों में भी शांति और संतोष को कायम रख सकता है। गरीबी में भी लोग स्वर्ग का आनंद उपलब्ध करते देखे जाते हैं, पर यदि दृष्टिकोण अनुपयुक्त है तो संसार के समस्त सुख साधन उपलब्ध होते हुए भी हमें सुखी न बना सकेंगे। अतएव सुखी जीवन की आकांक्षा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को उचित है कि अपने दृष्टिकोण को परिमार्जित करने के लिए निरंतर प्रयत्न करता रहे। आत्मिक दृष्टिकोण मानसिक संतुलन की दृष्टि से परिष्कार की प्रेरणा देता है। यदि उसे अपनाया जा सके तो मनुष्य जीवन में शोक संतापों की, उद्योगों की समस्या का सहज ही समाधान हो सकता है। यह कार्य इच्छित परिस्थितियां बना देने से संभव नहीं हो सकता। इच्छाओं की कोई सीमा नहीं, एक की पूर्ति होते ही दूसरी उससे भी बड़ी दिखाई देती है और अभाव संतोष जहां का तहां बना रहता है। यदि साधन जुटा देने भर से सुख संतोष प्राप्त करना संभव रहा होता तो सभी साधन संपन्न व्यक्ति संतुष्ट पाए जाते, किंतु वे तो अभावग्रस्त लोगों की अपेक्षा और भी अधिक विक्षुब्ध पाए जाते हैं। मनुष्य की दूरदर्शिता जब कभी गंभीरता पूर्वक आजीवन प्रसन्नता बनाए रहने का उपाय खोजेगी, तब उसे एक ही मार्ग मिलेगा कि अध्यात्मवाद की नीति अपनाई जाए और मन क्षेत्र को परिष्कृत किया जाए। अध्यात्म की मोटी दृष्टि उपेक्षणीय और महत्वहीन मानती रही है। यह उसकी भारी भूल है। यह वह चाबी है जिसके सहारे मानवीय सत्ता की घड़ी के सब कलपुर्जे घूमते हैं। आस्थाओं के अनुरूप मस्तिष्क काम करता है। मस्तिष्क के निर्देश पर शरीर चलता है। शरीर की हरकतें परिस्थितियां उत्पन्न करती हैं। ये परिस्थितियां ही सुविधाएं और विपत्तियां बनकर सामने आती हैं। तथ्यों को समझा जा सके तो इस निर्णय पर पहुंचना होगा कि उलझी परिस्थितियां सुधारने के लिए मनुष्यों की गतिविधियां सज्जनोचित होनी चाहिए। यह तब संभव है जब विचार पद्धति का परिष्कार, दृष्टिकोण का उत्कर्ष किया जाए। यह कार्य विचारों से विचारों की काट करने से भी एक सीमा तक पूरा हो जाता है, पर समग्र समाधान आस्थाओं में उत्कृष्टता के तत्व भर देने से ही चिरस्थायी हो सकता है। उथले स्तर के सुधार सामयिक ही सिद्ध होते हैं और तनिक सा अवसर मिलते ही पुरानी दुष्टता फिर अपना परिचय देने लगती है। साथियों, हम अपने भीतरी दृष्टिकोण को बदलें तो बाहर जो कुछ भी दिखाई पड़ता है वह सब कुछ बदला बदला दिखाई देगा। आंखों पर जिस रंग का चश्मा पहना होता है, बाहर की वस्तुएं उसी रंग की दिखाई पड़ती हैं। अनेक लोगों को इस संसार में केवल पाप और दुर्भाव ही दिखाई पड़ता है। सर्वत्र उन्हें गंदगी ही दिख पड़ती है। इसका प्रधान कारण अपनी आंतरिक मलिनता ही है। साथियों, इस संसार में अच्छाइयों की कमी नहीं। श्रेष्ठ और सज्जन
व्यक्ति भी सर्वत्र भरे हैं, आप भी श्रेष्ठ ही हैं। फिर हर व्यक्ति में कुछ न कुछ अच्छाइयां तो होती ही हैं। छिद्रान्वेषण छोड़कर यदि हम गुणान्वेषण करने का अपना स्वभाव बना ले तो घृणा और द्वेष के स्थान पर हमें प्रसन्नता प्राप्त करने लायक भी बहुत कुछ इस संसार में मिल जाएगा। बुराइयों को सुधारने के लिए भी हम घृणा का नहीं, सुधार और सेवा का दृष्टिकोण अपनाएं तो वह कटुता और दुर्भावना उत्पन्न न होगी जो संघर्ष और विरोध के समय आमतौर से हुआ करती है। साथियों, दूसरों को सुधारने से पहले हमें अपने सुधार की बात सोचनी चाहिए। दूसरों से सज्जनता की आशा करने से पूर्व हमें अपने आप को सज्जन बनाना चाहिए। दूसरों की दुर्बलताओं के प्रति एकदम से आग बबूला हो उठने से पहले हमें यह भी देखना उचित है कि अपने भीतर कितने दोष दुर्गुण भरे पड़े हैं। बहुत दोष दुर्गुण दिखते हैं जब गुरुदेव इस तरह से समझाते हैं, पढ़ते हैं उनकी बातों को। अच्छे काम का प्रयोग अपने से ही आरंभ करना चाहिए, अपने से ही, और दूसरों का सुधार होना कुछ भी कठिन न रह जाएगा। पढ़े श्री राम शर्मा आचार्य। ओम शांति।